नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली संबोधित करेंगे। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पीएम। काशी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नमो ऐप के जरिए आज प्रधानमंत्री मोदी 10,000 कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। तो बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहम जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली संबोधन करेंगे और बूथ कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे और जीत का मंत्र देंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर 10,000 से अधिक बूथ कार्यकर्ताओं से आज संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो चुनाव में लगभग बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है और अब प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे वाराणसी के बूथ कार्यकर्ताओं को और जीत का मंत्र देंगे। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जमील अहमद हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ चुके हैं। जमील, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का वर्चुअल संबोधन होगा, ऐसे में संबोधन को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संसदीय क्षेत्र है, इसलिए जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चाहे सीधा संवाद करने के लिए आते हैं या फिर वर्चुअली जब जुड़ते हैं, तो बनारस की जनता बहुत उत्साहित हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और लिहाजा जब 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो ये बहुत ही ऐसा पल होता है कि जब चुनावी मूड में जनता भी हो और कार्यकर्ता भी हो और साथ ही भारतीय जनता पार्टी या तमाम पार्टी के नेता भी हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करेंगे और उनको चुनावी मंत्र देंगे। आपको बता दूं कि 7 साल के केंद्र सरकार की योजनाएं और 5 साल की योगी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे कि आप कार्यकर्ता सभी लोग जाए डोर टू डोर, सारे लोगों से बताएं कि सारे दोनों कार्यकाल डबल इंजन की सरकार ने लोगों के लिए क्या किया, किन किन योजनाओं तक पहुंचाए और आपके मतलब आखिरी पायदान में बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। तो इन तमाम मंत्रों के साथ आज कार्यकर्ताओं के अंदर ऊर्जा भरेंगे और ऊर्जा भरने के साथ ही वो तमाम कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे, एक टोली बनाकर 5-5 की टोली बनाकर जाएंगे और लोगों से संवाद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल में देश के लिए क्या किया, प्रदेश के लिए क्या किया और बनारस के लिए क्या किया। क्योंकि ये बनारस सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है और उत्तर प्रदेश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि यहाँ पर 8 विधानसभा सीट है और 2017 में अगर देखेंगे तो गठबंधन के साथ पूरे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल कुछ साधने में कोई कोर कसर न छोड़ा जाए, क्योंकि पूर्वांचल जो जीतता है वही उत्तर प्रदेश जीतता है। इसलिए पूर्वांचल में एक अपना महत्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है पूर्वांचल क्षेत्र, और इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पूर्वांचल में कोई कसर न हो, क्योंकि यहाँ पर 165 विधानसभा सीट है, जिसमें 2017 में 125 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो इसको लेकर आज चुनावी मंत्र अपने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। बिल्कुल जमील, क्योंकि नमो ऐप के जरिए ये संबोधन होने वाला है, ऐसे में किस तरीके से कार्यकर्ता जुड़ेंगे इस ऐप के, आपको क्योंकि करीब 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो है इस संबोधन में शामिल होंगे, ऐसे में किस तरीके से इस ऐप के जरिए जोड़ा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नमो ऐप के जरिए उन तमाम को जोड़ा जाएगा और अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की गई है। उन तमाम कार्यकर्ताओं को समय से 11 बजे से पहले वहां पहुंचना है और उसके बाद उस कार्यक्रम की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे तो सारे कार्यकर्ता एक साथ बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे और सुनने के साथ ही सीधा उसमें यह है कि विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से लोगों के बीच में जाए और किस तरीके से जनता के अंदर एक बार फिर से विश्वास हासिल किया जाए और फिर से योगी सरकार वापस लिया जाए। क्योंकि बनारस की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का अब तक लगभग 30 सालों में रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी सरकार दोबारा जीत हासिल नहीं की। तो इस बार बीजेपी चाहती है कि दोबारा जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड तोड़ा जाए और खासतौर से पूर्वांचल से, क्योंकि पूर्वांचल बहुत ही अहम माना जाता है। हमने कहा कि 165 सीटों में 125 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के साथ जीत हासिल की थी। तो इस बार नमो ऐप के जरिए अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और वो जो 5 साल और 7 साल के डबल इंजन की सरकार की कार्य योजनाओं को बताएंगे और लोगों के बीच में जाके उन तमाम योजनाओं को बताने के लिए एक सलाह और नसीहत देंगे।
बिल्कुल जमील, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे जहाँ पर दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी आज। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी और गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा रहेंगे मौजूद। सुनील बंसल, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे और सुबह के करीब 11 बजे बैठक होना है। अहम जानकारी आपको बता रहे, बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो यूपी में प्रियंका गांधी वर्चुअल प्रचार करेंगी। आज यूपी की जनता से वर्चुअल प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। शाम 4 बजे से लोगों से संवाद करेंगे प्रियंका। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहां पर चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई है और ऐसे इसी कड़ी में, इसी सिलसिले में आज प्रियंका गांधी वर्चुअली संवाद करेंगे। शाम के 4 बजे ही संवाद होगा। यूपी की जनता से वर्चुअल प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, प्रियंका गांधी वर्चुअली प्रचार करेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान रखते हुए यूपी में प्रियंका गांधी आज वर्चुअली प्रचार करेंगी। तो शाम के करीब 4 बजे संवाद करेंगे प्रियंका गांधी। वही यूपी चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर का दौरा आज है। नोएडा में करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चंद्रशेखर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा में करीब 12:30 बजे चंद्रशेखर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ऐसे में आपको बता दें आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे चंद्रशेखर। बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो यूपी चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर का दौरा है आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। तो यूपी चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर का दौरा है आज और नोएडा में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चंद्रशेखर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, चंद्रशेखर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे और नोएडा में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे चंद्रशेखर। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर यूपी चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर का आज दौरा है और ऐसे में 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा किया जाएगा। तो चुनाव को लेकर उनके आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रशेखर आगे की रणनीति का अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे। तो यूपी चुनाव के मद्देनजर चंद्रशेखर का दौरा है आज। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं और यूपी चुनाव के मद्देनजर उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर आगे की रणनीति का संभवतः वे खुलासा कर सकते हैं। तो करीब 12:30 बजे उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। तो यूपी में 24 घंटे में 15,622 नए कोरोना मरीज सामने आए। यूपी में 24 घंटे में 9 मरीजों की जान गई है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस करीब 1,66,016 हुए और आपको बता दें कि गाजियाबाद में 1,281, मेरठ में 968 नए केस सामने आए। आगरा में 598, मुजफ्फरनगर में 471 केसेस सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में 2,716 केसेस सामने आए हैं। गाजियाबाद में 1281, मेरठ में 968 केसेस सामने आए। बड़ी जानकारी, जहां पर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और यूपी में 24 घंटे में 9 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं आज हाईकोर्ट में 3 मामलों की सुनवाई होगी। पहला लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी पूर्व लहुरा बीर क्षेत्र में हुए चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई होगी। अवधेश राय मामले में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, जिसमें बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। तीसरी तस्वीर महंत नरेंद्र गिरी केस की होगी, जिसमें आनंद गिरी पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। हाईकोर्ट में 3 मामलों की सुनवाई होगी और आज
ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि इस सुनवाई में क्या कुछ अहम बातें निकल कर सामने आती है, क्योंकि ये तीनों मुद्दे काफ़ी अहम और बड़ी है। जहाँ पर लखीमपुर हिंसा के मामले में सुनवाई होगी, अवधेश राय हत्याकांड में सुनवाई होगी, साथ ही महंत नरेंद्र गिरी केस में आज सुनवाई होगी। तो बता दें, पहला केस लखीमपुर हिंसा का है, जहाँ पर किसानों पर गाड़ी चलाने का आरोप था। तो पीलीभीत में बेखौफ दबंग पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। दबंग खुलकर गुंडई कर रहे हैं। पानी की पाइपलाइन ना डालने देने से ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। दबंगों ने महिला को चुनौती देते हुए खुलेआम ट्रैक्टर चढ़ाया और वहीं बदहवास हालत में पड़ी महिला को ग्रामीणों ने बचाया। पूरनपुर का कोतवाली के नवादिया गांव का मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों ने महिला पर खुलेआम ट्रैक्टर चढ़ाया और बदहवास हालत में पड़ी महिला को ग्रामीणों ने बचाया है। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेखौफ दबंग पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और दबंग खुलकर गुंडई कर रहे हैं। तो पानी की पाइपलाइन ना डालने देने से ट्रैक्टर चढ़ाया। बड़ी जानकारी, अहम खबर, दबंगों ने महिला पर खुलेआम ट्रैक्टर चढ़ाया। तो बदहवास हालत में पड़ी महिला को ग्रामीणों ने बचाया है। पीलीभीत से बड़ी जानकारी, बेखौफ दबंगों का पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह खुलेआम एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ाया गया और बदहवास महिला को ग्रामीणों ने बचाया। तो दबंग यहाँ पे साफ तौर पर उन्हें दिख रहा है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं। पानी की पाइपलाइन ना डालने देने को लेकर ये किया गया। दबंगों ने महिला पर खुलेआम ट्रैक्टर चढ़ाया। तो बाराबंकी में आग का गोला, टैक्सी बनी। धू धू कर जली टैक्सी का वीडियो वायरल हो रहा है। शॉर्ट सर्किट के चलते टैक्सी में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ड्राइवर ने टैक्सी से कूदकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। कोटी थाना क्षेत्र के मांझियावा नहर के पास यह हादसा हुआ। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे, शॉर्ट सर्किट के चलते टैक्सी में आग लग गई। ड्राइवर ने टैक्सी से कूदकर अपनी जान बचाई है। तो गाड़ी में रखा सामान भी जलकर खाक हो गया। तो शॉर्ट सर्किट के कारण टैक्सी में आग लगी और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह टैक्सी धू धू कर जल रही है और शॉर्ट सर्किट कारण बताया जा रहा है आग लगने की वजह। ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई, हालांकि टैक्सी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो आग का गोला बनी है टैक्सी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह टैक्सी का वीडियो वायरल हो रहा है। धुंधू का टैक्सी चल रहा है और शॉर्ट सर्किट ये कारण बताया जा रहा है। वहीं निषाद पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सीटों के गठबंधन पर बातचीत के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली बुलाया है। आज देर रात अमित शाह से संजय निषाद की मुलाकात होगी और सीटों के तालमेल पर बातचीत होगी। निषाद पार्टी के संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप दिल्ली पहुंचे हैं, क्या आप लोगों की मीटिंग है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, और क्या वाकई गठबंधन की सीटों के लिए बुलाया आपको दिल्ली? ये देखिए, मीटिंगें तो जब एक बार सहयोग जीत के लिए है और बार बार मीटिंगें इससे होती कि रणनीति बनती है कि 2022 में जो एनडीए ने सीट निर्धारित की है उसे कैसे जीतकर उसे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसमें बार बार हो तो उसमें सीटों का भी है बंटवारा, जहां निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पूरे 7 साल से अपनी तैयारी की थी, उसे जीत के समीकरण में थे। मैंने सीटें तो ज़्यादा दे रखी थी हमारे कार्यकर्ता, लेकिन उसमें बड़े भाई से कहा था, हम छोटे भाई हैं, कि भाई आप अनुभवी हो, जहाँ हमारे लोग जीत सकते हैं उस सीटों को निकाल कर दीजिए और हमारे लोगों को अवसर दीजिए, वो जीत कर आप देंगे। तो उसमें पूर्वांचल की ढेर सारी सीटें हैं, जहां जिले में लगभग 1 सीटें निषाद पार्टी लड़ेगी भोजन भरी थाली से ज़्यादातर, और 5 सीटों पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, उनके लोगों को हम जिताएंगे, वो हमारे 1 सीट पर आएंगे। लगभग ज़्यादा सीटें पूर्वांचल की हैं और पश्चिमांचल की कुछ सीटें हैं। 2022 में जो सीट निर्धारित की है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे 2-4 सीटें ज़्यादा जिताकर किंग मेकर की भूमिका में निषाद पार्टी आना चाहती है।
तो कितनी सीटें बीजेपी ने आपको ऑफर की और आप लोग कितनी सीटों को डिमांड कर रहे हैं? लगभग 15 सीटें बीजेपी हमारे लोगों को लड़ाएगी, लेकिन उसमें से 2-4 सीटें ऐसी हैं जहां से भोजन भरी थाली से मेरा कार्यकर्ता नहीं जीत सकता। वोट का ऐसा सिनेरियो है, चूँकि गंवार है, लोगों के अंदर वो जागृति की कमी है, तो वहाँ हमारा जो कार्यकर्ता है वो कमल चुनाव चिन्ह से भी लड़कर जाएगा, लेकिन उन्होंने 15 सीटें के लगभग उन्होंने देने का वादा किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा कि आपकी नाव में जो बैठता है आप उसको पार लगा देते, उसको डूबने नहीं देते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उल्टा बोल रहे हैं। वो कह रहे कि वो जिसको छोड़ जाते हैं वो डूब जाता है। क्या कहेंगे सर? एक एक करके कई सारे मंत्री, कई सारे नेता बीजेपी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जब तक रसगुल्ले में रस था, चीनी थी, तब तक तो आवाज़ दूसरी थी। अब रसगुल्ला में चीनी खत्म कर दिया, चुनाव आयोग ने पद हटा दिया, पद मंत्री नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, तो कुछ आवाज़ बदल गई है। 15 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी का एक रिपोर्ट कार्ड अच्छा दे रहे थे, और कौन सी बीमारी पकड़ लिया 15 दिन में। हमें उम्मीद है 15 दिन बाद बीमारी अच्छी हो जाएगी, ठीक से फिर भारतीय जनता पार्टी प्रचार करें। जिस तरीके से उनकी बेटी अभी सांसद है, उनका बेटा ब्लॉक प्रमुख है, बहु ब्लॉक प्रमुख है, वो भारतीय जनता पार्टी प्रचार, उनके घर बार भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रहे हैं। वो बीमार हैं, वो हो सकता सही हो जाए, फिर प्रचार करने आ जाए। डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि हो सकता है 15 दिन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज भी बदल जाए, उनकी तबीयत फिर से ठीक हो जाए और वो फिर से बीजेपी का प्रचार करने लगे। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा सपा के पास दंगे कराने के अलावा कोई काम नहीं था। सरकार में बैठे लोग दबंगइयों का संरक्षण करते थे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। की बात करने वाली समाजवादी पार्टी को किसानों के हित की फुर्सत कहाँ थी जब वो सत्ता में थे? उस समय उनके पास दंगे कराने के अलावा कुछ और काम नहीं था। 400 दंगे हुए 5 वर्षों के अंदर। सरकार में बैठे लोग दंगइयों का संरक्षण करते थे। सरकारी विमान से बैठा करके दंगइयों को लखनऊ ले जा करके बिरयानी खिलाई जाती थी। नोएडा में औने पौने दामों में किसानों की ज़मीन को हड़प लिया गया था। किसान दुखी था, भुगतान के लिए धरने होते थे। रोजाना किसान मिलों के बाहर बैठा रहता था। 11 चीनी मिलें समाजवादी पार्टी ने बंद की 5 साल के अंदर। और गन्ना किसानों का मेहनत का पैसा 2200 करोड़ रुपया, गन्ना किसानों के ब्याज का पैसा, वो समाजवादी पार्टी सरकार ने जो उन्हें मिलना चाहिए था ब्याज, उस ब्याज को माफ़ करने का काम किया था। लगातार किसानों के लिए झूठ बोलने वाले लोग। सरकार में कहा था हम किसानों की कर्ज माफ़ी करेंगे, जब सरकार में आए तो कर्ज माफ़ी तो छोड़ो, किसान की कर्ज माफ़ी का नाम तक नहीं ले पाए। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किसानों के हित में बड़े फैसले किए हैं। शपथ तो हमने ली है किसानों का भला करने की। सब जानते हैं कि बसपा सपा ने 30 चीनी मिलों को बंद किया, 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेचा। योगी आदित्यनाथ जी ने 5 नई चीनी मिलों के साथ हमने 22 चीनी मिलों को अपग्रेड किया। और जितना समाजवादी पार्टी सरकार में और बसपा सरकार में 10 वर्षों में गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, उससे ज़्यादा 1,55,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं, 36,000 करोड़ रुपए का ऋण मोचन का फैसला पहली ही कैबिनेट में, किसान सम्मान निधि और तमाम प्रकार के किसानों के, सबसे बड़ी बात तो किसानों के लिए सुरक्षा। ये सारा काम किसने किया? ये योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज जब किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, आज उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, तो समाजवादी पार्टी को पसीने आ रहे हैं और तरह तरह की बातें बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।